दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद है हम, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद उन महानायकों में से एक थे जिसने भारत को स्वतंत्र करवाने में अपना बलिदान दिया। बचपन से ही चंद्रशेखर में भारत माता को स्वतंत्र करवाने की भावना कूट कूट कर भरी थी। चंद्रशेखर मात्र 14 वर्ष की आयु में घर से भाग गए थे। उन्होंने बाद में अपने घर पर पत्र भेजा कि वे संस्कृत पढ़ने काशी आ गए हैं। तब उनके माता पिता का हृदय शांत हुआ। काशी में उनका क्रांतिकारी नवयुवकों से संपर्क हो गया। काशी आने के कुछ ही दिनों बाद इन्हें असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है और मेरा घर जेल है। फिर उन्हें 15 बेंत की सजा सुनाई गई। जब चंद्रशेखर को बेंत पड़ रही थी तो वह भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। चंद्रशेखर आजाद की बहादुरी के चर्चे बनारस में फैल चुके थे। इस प्रकार चंद्रशेखर का नाम आजाद पड़ गया। नगर कमेटी ने चंद्रशेखर का अभिनंदन करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। हजारों लोग उस सभा में बालक को देखने के लिए आए थे। बेंत की चोट के निशान अभी भी उनके शरीर पर थे। चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिज्ञा की थी कि वे अंग्रेजों को देश से निकाल कर ही दम लेंगे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के काम में इतने आगे बढ़ गए कि वह उसमें नेता बन गए, पार्टी के नेता बन गए। दल के संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी। चंद्रशेखर आजाद ने बाकी साथियों के साथ काकोरी कांड को अंजाम दिया। उसके साथ सब पकड़े गए परंतु आजाद भाग निकलने में कामयाब हुए। उन्हें अपने साथियों के पकड़े जाने पर बहुत दुख हुआ, पर वह अपने निश्चय से नहीं डगमगाए। पुलिस अत्याचारों के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और आजाद के लिए यह एक चुनौती बन गई थी। फिर क्रांतिकारी के दल ने पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोली मार दी, जिसमें भगत सिंह और राजगुरु भाग निकले। आजाद को भी इसमें दोषी माना गया, पर वे भूमिगत हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी प्रजातंत्र संघ को पूरी उत्तरी भारत में स्थापित कर दिया। पुलिस ने इनके पता बताने के लिए हजारों रुपयों का इनाम रख दिया, पर यह पुलिस के हाथ नहीं आए। पुलिस इन्हें ढूंढने लगी। खबर मिली कि चंद्रशेखर आजाद जैसे दिखने वाला व्यक्ति इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठा है। तभी अचानक अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया। वे अकेले अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। इसी दौरान आजाद पुलिस की गोलियों से घायल हो गए। वे पुलिस वालों के साथ करीब 20 मिनट तक लड़ते रहे। उन्होंने संकल्प लिया था कि न वे कभी पकड़े जाएंगे, न उन्हें ब्रिटिश सरकार फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी रिवॉल्वर की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनका बलिदान नवयुवकों में देश प्रेम व देशभक्ति की भावना जागृत करता है। चिंगारी आजादी की सुलगती मेरे जिस्म में है, इंकलाब की ज्वालाएं